नमस्कार। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पिछली वाली पॉलिटी को देखते हुए इसको देखिएगा। इसमें हम समझेंगे कि कन्फ्यूजन जो था ना आपका, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो इसको मैं ले लिया हूँ। हालांकि इस पर डिटेल से चर्चा होगी, हम आराम आराम से समझेंगे डिटेल्स में। फ़िलहाल यहाँ पर समझने के लिए, ताकि आप ये सब जानते रहो थोड़ी थोड़ी ना, तो आगे समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए। तो शुरू करते हैं। देखिए आराम से। लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है? 552। कितनी है? 552 है, जिसमें से 2 आपका एंग्लो इंडियन ले जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में कितने मनोनीत है? तो 12। लोकसभा में 2। सांसद में कुल कितने मनोनीत थे? तो 12 दूनी 14। ये याद रखिएगा। नहीं, एक मिनट। बस हो गया जी। तो देखिए 2 एंग्लो इंडियन ले गया, इधर कितना बचा? 550। 550 में इसमें क्या आता है? 530 आपका आ जाएगा राज्य से, और बच गया 20। तो 20 आ जाता है आपका यूटी से, यूनियन टेरिटरीज। इसी तरह से वर्तमान जो है ना, वर्तमान में जो चुनाव होती है 545 पर, 545 में आपका 2 एंग्लो इंडियन के पास चला गया है। इसमें बच गया कितना आपका? 543। इसमें भी राज्य की बात करें तो आपका चला जाता है 530, और 13 आपका आ जाएगा इस पर। तो 530 और 13 43 इस पे वर्तमान में। नहीं तो हो गया। ठीक है, एक मिनट, वाइपर नहीं है थी, ये समझनी थी। ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ सर। वह वर्तमान है, कहाँ से किस पर वोट होती है? 545 सीटें हैं वर्तमान उसमें। अब कंफ्यूजन क्या है? नहीं, इसको दूर करते हैं। एक मिनट। ठीक है। ओ माय गॉड, लाइट चली गई। जस्ट मिनट, सॉरी, लाइट चली गई थी। ओके, अब यहाँ समझते हैं आराम से। देखिए देश यानी कि जो कंट्री है वो केंद्र सरकार चलाती है। नहीं, आराम से समझना आप, झंझट ही खत्म हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ एक आ जाता है प्रांत, ये चलाती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। आपको शायद दिखाई देती होगी कि नहीं, पता नहीं, दे रही है। ओके, कोई बात नहीं, अकेले करना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो प्रांत राज्य सरकार चलाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट देखिए हर देश में, मतलब अपने देश में, इधर समझिए, अपने देश में क्या है? एक सांसद है, पार्लियामेंट।
इधर राज्य में क्या है, देखिए इसकी चर्चा ना भाग 5 में हुई है और इसकी चर्चा भाग 6 में। हालांकि इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल समझने के लिए समझ आइए। पार्लियामेंट उसी तरह से हर राज्य में क्या होता है, एक विधानमंडल होता है। विधान मंडल, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ समझिए, देश चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत देश में एक सांसद है, नहीं उसी तरह से राज्य में, हर राज्य में विधानमंडल है, नहीं हर विधानमंडल में हर राज्य में विधानमंडल है, मतलब राज्य, एक बार समझते हैं आराम से। देश सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, हर देश में एक सांसद है, मतलब अपने देश भारत में एक सांसद है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। उसी तरह से प्रांत राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसकी चर्चा भाग 6 में है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हर राज्य में एक विधानमंडल है, जिससे लेजिस्लेचर बोलते हैं ना इंग्लिश में, और हिंदी में विधानमंडल। और इस पार्लियामेंट यानी कि संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन अंग होते हैं? 3। एक लोकसभा, इधर यहाँ पर समझिए, इसको आप समझ जाओगे ना तो अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। एक फर्स्ट में लोकसभा, LS लिख देते हैं। एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। ये 3 महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। उसी तरह से राज्य में भी क्या है, विधानमंडल है। इसको भी 3 भाग, इसके भी 3 अंग, प्रमुख अंग है। कौन कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल नहीं, जिस तरह से राष्ट्रपति देश के लिए, राज्य के लिए गवर्नर। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है। अब देखिए, संसद, देश में संसद, संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसी तरह से राज्य, हर राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लोकसभा में बैठने के लिए 25 वर्ष चाहिए, तो राज्यसभा में बैठने के लिए, विधानसभा में बैठने के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, तो विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति जो कार्य राष्ट्रपति करता है, वो कार्य कौन करता है? हमारा राज्यपाल। नहीं, जो कार्य राष्ट्रपति, वो कार्य राज्यपाल। इसका 35, तो इसका भी 35। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यानी कि लोकसभा में 25 वर्ष चाहिए, तो राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा में के लिए 30 वर्ष, तो विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष उम्र चाहिए। प्रेसिडेंट 35 वर्ष, तो राज्यपाल भी 35 वर्ष। यानी कि जो लोकसभा कर रहा है वो विधानसभा कर रहा है, इधर राज्य में राज्यसभा कर रहा है, वो विधान परिषद कर रहा है। जो इधर प्रेसिडेंट कर रहे हैं राज्य में, राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, गवर्नर। यहाँ तक नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। यानी कि लोकसभा कंपेयर करेगा विधानसभा से, राज्यसभा कंपेयर करेगा विधान परिषद से, और राष्ट्रपति कंपेयर करेगा राज्यपाल से स्टेट में। नहीं, ये थी। और ये हो गया आपका और बाकी विधानसभा और विधान आदि क्या है, लोकसभा जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, तो पिछली वाली वीडियो में डिटेल्स में चर्चा हो चुकी है। आप जाकर उसको देख लेना कि लोकसभा में कि जो क्या क्या है, क्या क्या होनी चाहिए, कितने आदि मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, कितने राज्य आदि
राज्यसभा से करते हैं तो सारी चीज़ें हो गई। आपको यही समझनी है कि देश में ये सब होता है और राज्य में ये सब होता है। अच्छा, लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में इसको ऐसे लीजिए, ये घर है, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, ठीक है ना। इसी तरह से राज्य में ले लीजिए, ठीक है ना। ये है आपका लेजिस्लेचर, विधानमंडल, और इधर ये है पार्लियामेंट, समझ रहे हो। तो इधर विधानसभा हो गया आपका और इधर विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है ना। जो जो कार्य लोकसभा का वो कार्य विधानसभा का, जो जो राज्यसभा वो विधान परिषद। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट आ जाएगा आपका और यहाँ पे एक आपका गवर्नर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। इस यही मैं ऊपर का इसमें लोकसभा में, इसमें एमपी बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें एमपी बैठते हैं, जिसे पार्लियामेंट, संसद में कौन बैठता है, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लोगे, समय लगती है, एक्सक्यूज मी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MEMBER, मेंबर, OPRLI पार्लियामेंट। तो समझाने का तात्पर्य, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं इरेज करूँ, ठीक। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, ये है आपका, समझ रहे हो, ठीक। ये आपका पार्लियामेंट, ठीक है। इधर है आपका स्टेट, इसका इधर है आपका लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद, इधर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा विधानसभा से तुलना करती है, बोल चुका हूँ, रिपीट करना आगे पीछे करके, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा में कौन बैठेगा, MP, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और सांसद, सब इसमें बैठते हैं। देखिए, यहाँ से प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से। सांसद, अगर मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा की, दोनों राज्यसभा से भी आ सकता है और लोकसभा से भी। राज्यसभा में ना भी मेजोरिटी हो, लेकिन लोकसभा में बहुमत अधिक होनी चाहिए, तो क्या PM बनोगे। इधर विधानसभा और विधान परिषद की बात करें तो ये भी सेम आ जाता है। इसमें आपका आ जाएगा विधानसभा, और विधान परिषद। इसमें आपको MLA बैठता है, नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। इसको LA से याद कर लेना, विधानसभा में LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, नहीं, विधायक। और परिषद को आप याद करना MLC से, LC, इसको LC से याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ रहे हो ना। तो इसका हो जाएगा आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें कौन बैठेगा, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ जगह नहीं है, बोल दे रहा हूँ, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। विधायक का पावर अधिक होता है, नहीं, सांसद का पावर अधिक होता है, जबकि विधान परिषद में उसका पावर बहुत कम होता है, जबकि उसकी वोट होती है तो कम से कम आप पोस्ट ग्रेजुएशन है वो जाकर आप MLC का चुनाव दे सकते हो, वोट डाल सकते हो, इतनी वैल्यू है इसकी, बट पावर नहीं है। नहीं, विधान परिषद की बात करें तो बहुत कम राज्य में, छह राज्य है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और अपना एक बिहार और UP है। तो इन्हीं 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। अगर इच्छा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है कि अगर आप की इच्छा हो तो आप लागू कर सकते हो, बट ये 6 राज्य में है आपका, तेलंगाना, महाराष्ट्र,
और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड अपना जो है यूपी, बिहार। तो इस 6 राज्यों में है ये विधान परिषद, बाकी नहीं है। ऊपर है, राज्य पर लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो अब एक बार डिटेल समझ लेते हैं। लोकसभा, विधानसभा से जो कार्य लोकसभा, जो मतलब जो विशेषताएं लोकसभा की वो विशेषता विधानसभा की, जो राज्यसभा के विधान परिषद के, जो प्रेसिडेंट वो राज्यपाल वहाँ स्टेट में। नहीं, लोकसभा राज्यसभा में एमपी बैठते हैं, विधानसभा में विधायक और जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और विधान परिषद में एमएलसी बैठते हैं, नहीं, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। नहीं, विधान परिषद, विधान सभा, विधान एमएलए, एमएलसी, इसकी चर्चा सबकी अगली भाग है, अगली मतलब आर्टिकल में बांटा गया है। तो वहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। ये तत्काल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं, इसमें चुनाकर विधानसभा और विधान परिषद से चुनाकर मुख्यमंत्री बनता है। नहीं, जबकि यहाँ एमपी चुनाकर क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। विधानसभा और विधान परिषद से नहीं, कौन बनता है, मुख्यमंत्री बनता है राज्य के लिए। जबकि एमपी लोकसभा में चुनाकर क्या बनते हैं, लोकसभा में एमपी जाता है और वहाँ चुनाव होती है, तो वहाँ से प्रधानमंत्री बनते हैं। जबकि स्टेट लेवल पर विधानमंडल होगा। आराम से आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उसे भी बेनिफिट मिले। आराम से आप समझ गए होंगे, तो आई होप। नहीं, अब इसमें कुछ छूटा नहीं है। वीडियो लंबी नहीं करनी है, 5-7 मिनट की हो गई। ओ माय गॉड, 18 मिनट, ठीक है। तो सिंपल सी है, जो देश में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, इधर राज्यसभा, इधर विधान परिषद, इधर प्रेसिडेंट, यहाँ पर राष्ट्रपति, इधर राज्यपाल महोदय। ठीक है ना, राज्यपाल महोदय। जो विशेषता राष्ट्रपति की वो इधर स्टेट में राज्यपाल की। इधर से चुनकर मुख्यमंत्री बना जाता है, इधर से चुनकर प्राइम मिनिस्टर बना जाता है। विधान परिषद की उतनी पावर नहीं होती है जितनी मतलब एमपी की होती है, मतलब सांसद की होती है। नहीं, विधायक से अधिक पावर सांसद की होती है, सांसद की अधिक पावर होती है, परिषद की उतनी पावर नहीं होती है। ये थी छोटी सी वीडियो। नमस्कार।